शुक्ल। और अब हमारे साथ अगले कवि श्रृंखला में जुड़ चुके हैं श्री हरिनाथ शुक्ल हरी, जो कि सुल्तानपुर यूपी से हमारे साथ हैं। रचना जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते शुभ सर। शुभ शुभ दोपहर आप सबको। आपको भी प्रणाम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब हमारे थोड़ा सा सर आपको परिचय दे दूं अपने दर्शकों के लिए। हमारे अगले कवि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और इनका नाम है हरिनाथ शुक्ल हरि जी। बहुत इनका आभार कार्य आपका। इन्हीं के समान विशिष्ट है। भारतीय सेना में वायु सैनिक के रूप में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इन्होंने कैशियर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, और वर्तमान में ये अपनी सेवाओं के द्वारा खुद सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षा विभाग को धन्य कर रहे हैं। इनकी अभिरुचि छात्र जीवन से ही साहित्यिक जीवन में रही है। कई साझा संकलनों में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा इनका एक गीत संग्रह प्रकाशन की ओर है। वायुसेना की वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में भी निबंध, लेख और कविताएं इनकी प्रकाशित होती रही हैं। आज ये आदरणीय इस पटल पर हमारे बीच इस महायज्ञ में अपनी काव्याहुति डालने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी इस पटल की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत आभार आदरणीय रचना शास्त्री जी। सबसे पहले तो मैं इस प्रबुद्ध पटल को प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारे सुधी श्रोता आदरणीय भाई सुरेश फौजदार जी पटल पर आ गए हैं। इनका स्नेह मिलना शुरू हो गया, टिप्पणियां मिलनी शुरू हो गई। नमन करता हूं सर आपकी उपस्थिति को। और देखिए, आपकी प्रबंध निदेशिका आदरणीय पूनम सागर जी अपना स्नेह बरसा रही हैं। कृतकृत्य हुआ मैं मैडम, आपकी उपस्थिति से धन्य हुआ। और सबसे पहले तो इस प्रबुद्ध पटल को प्रणाम करता हूं आदरणीय एनसी जोशी जी, जो सुभाष घई की तरह हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया, और खुद पर्दे के पीछे रहते हैं। अगर शायद उनसे कभी मुलाकात मेरी हो जाए तो मैं कभी उनको पहचान भी नहीं सकूंगा, लेकिन इतना जीवंत ये सारी गतिविधियां आप संचालित कर रहे हैं और बड़े व्यापक पैमाने पे कर रहे हैं। बड़ा हर्ष होता है। इतना बड़ा महायज्ञ इन्होंने ठान दिया, और आप लोगों का साथ निसंदेह उनके साथ है। उसके बावजूद बहुत बड़े जज्बे का, बहुत बड़े सत्प्रयास की बात है। ये इतना आसान नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े आयोजन करने के लिए इनको बहुत बधाइयां। और पटल भी देखिए, आदरणीय ममता खरे जी का प्रेम मिलने लगा। स्वागत है आदरणीय आपका, मैं अभिभूत हूँ। और जी रियली मैजिक मैन है, नाम को अपने साकार करते हैं। इसके अध्यक्ष आदरणीय हरीश नवल जी का तो कहना ही क्या है, देश के शीर्षस्थ साहित्यकार हैं, लेखक हैं। और बाकी जो आपकी टीम है उसमें से जितनों को मैं जान रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी, रचना शास्त्री जी बहन, और आदरणीय रजनीश गोयल जी का भी स्नेह मुझे मिलता है, और पूनम सागर जी को आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह जिनको जिनको मैं जानता हूं, मैं सबकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। नहीं जानता हूं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी मैन पावर वर्क फोर्स लगी हुई है आप सबके साथ। मैं सबके श्रम को, सबके परिश्रम को नमन करता हूं। और देखिए, बहन गीता द्विवेदी जी और ढेर सारे सुधी श्रोता अपना स्नेह देने के लिए पटल पर आ गए हैं। तो मैं अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूं। आदरणीय शिल्पा जैन जी, स्वागत है आपका। और बहुत बहुत आभारी हूं इस यशस्वी पटल का, बारंबार आभार व्यक्त करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये नजारा, ये रंग रास यहाँ, आज कुछ हो रहा है खास यहाँ। चेहरे चेहरे पे नूर छलका है, चेहरे चेहरे पे नूर छलका है। एक उत्सव का है एहसास यहाँ, एक उत्सव का है एहसास यहाँ। मैं प्रणाम करता हूँ इस उत्सव को, महोत्सव को। और मैं सीधे सीधे आता हूँ। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। अभी मैं एक रचना लिख रहा था गणेश जी के लिए, मैं वो प्रस्तुत करता हूँ। और माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत बहुत आभारी हूं मैं इस पटल का,
जी जी, आदरणीय फौजदार सर ढेर सारी बातें कर रहे हैं। अभी बहन भूपिंदर कौर मैडम मदन जी जो है अभी पटल से जा रही हैं, और स्त्री विमर्श की इतनी अच्छी रचना इन्होंने सुनाई, और माहिया इतना प्यारा सुनाया कि मैं बैक स्टेज रहकर बहुत मन से सुन रहा था, गदगद हो गया मन, भाव विभोर कर दिया इन्होंने। बहुत बहुत बधाइयां आदरणीय भूपिंदर जी। और क्या कहा जाए, मैं गणेश जी को ढूंढता हूं, आप लोग अपना स्नेह दें। बिल्कुल सर, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपिंदर जी कौर जी मैम आपको नमस्कार कर रही हैं, सुरेश फौजदार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ममता खरे जी, गीता द्विवेदी जी, पूनम सागर जी, सभी लोग बस आपके सौभाग्य है के लिए मेरा। स्वागत आपका करते हैं। और मैं सुनीता गणेश जी को पूनिया अपनी, जी मैं गणेश जी को अपनी पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, अपना भाव समर्पित कर रहा हूं। हे स्वागत है। गणेश गणपति गजानन, हे गणपति गजपति गजानन, जय गणेश गिरिजासुत पावन, हे गणपति गजपति गजानन, हे विघ्नेश्वर हे गणनायक, हे लंबोदर प्रभु विनायक, हे विघ्नेश्वर हे गणनायक, हे लंबोदर प्रभु विनायक, रिद्धि सिद्धि रिद्धि सकल सब सिद्धि के दाता, गणाधिपति हे भाग्य विधाता, जय भूपति प्रभु शुभ गुण कानन, हे गणपति गजपति गजानन, जय गणेश गिरिजासुत पावन, मोदक प्रिय हे पुरुष महाबल, प्रथम पूज्य प्रिय देव धरातल, विकट विश्वमुख सकल विकट विश्वमुख विद्यावारिधि, नाद प्रतिष्ठित सकल भुवन पति, योगाधिप हे विघ्न विनाशन, जय गणेश गिरिजासुत पावन, हे गणपति गजपति गजानन, जय गणेश गिरिजासुत पावन, हे गणपति गजपति गजानन, वक्रतुंड प्रभु गणाध्यक्ष हे, कर जोड़े जग तव समक्ष हे, गणाधि वक्रतुंड प्रभु गणाध्यक्ष हे, कर जोड़े जग प्रभु समक्ष हे, सूप कर्ण गज कर्ण भूपति, मगन मुदित हो मंगल मूर्ति, आवाहन तव मूसक वाहन, जय गणेश गिरिजासुत पावन, हे गणपति हे गणपति गजपति गजानन, जय गणेश गिरिजासुत पावन, हे गणपति गजपति गजानन, हे गणपति गजपति गजानन। लंबोदर महाराज की जय। इस प्रकार मैं माँ वीणा पाणी के भी चरणों में प्रणाम करता हुआ और आप सब से स्नेह लेता हुआ आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो निसंदेह कहें, नहीं तो काव्य पाठ का आदी हूं मैं, पढ़ता चला जाऊंगा। नहीं सर बिल्कुल, क्योंकि सर आज हमको आपको सुनना है।
जी जी, बहुत बहुत आभारी हूँ है। और जी। आज हम केवल यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, मैं और रेणु जी, हमें जो है सुनने के लिए यहाँ उपस्थिति है हमारी। आप लोग कविता पाठ गए, अभी भूपेंद्र जी ने किया, उससे पहले भी सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ी, और अब आपकी बारी है। और हमें आशा है कि हमारा यहाँ बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपसे हमें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनने के लिए मिलने वाली है। मैं और रेणु। वो तो ठीक है, बिल्कुल सर। वो तो ठीक है, लेकिन यह सुनने वाला काम बड़ा श्रम साध्य है, इतना आसान नहीं होता सुनना। बैठ कर सुनना बहुत ही कठिन काम है। आज ये परिश्रम हमारे हिस्से में आया है, आज परिश्रम हम करेंगे, आप आनंद लीजिए। आपकी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ और आगे सर, बढ़ता हूँ। बिल्कुल। देखिए, और एक सर बहुत आपकी बहुत वंदना आभार के आपका। लिए काफी लोगों के सर मैसेजेस हैं। गीता जेदी जी का जी है, जी जी। सुरेश फौजदार जी का है, ममता खरे जी का है, मनमोहन जी का है। सभी रेणु सभी जी हमारे अच्छे जर्नी अच्छे आप मित्र हैं आप और पढ़ती मैं रहिएगा आप। सौभाग्यशाली हूँ। जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने श्रेष्ठ जनों का मुझे स्नेह मिलता रहता है और मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, रोम रोम से आभार व्यक्त करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। एक मुक्तक मैंने अपने देश के लिए भी सुबह लिखा है, उसको भी सुना देते हैं। भुजंग प्रयाग छंद में है। स्वागत है सर। वतन अपना भारत सदा जगमगाए, चलो इसकी सारी बलाएं भगाएं। वतन अपना भारत सदा जगमगाए, चलो इसकी सारी बलाएं भगाएं। जगाएं दिलों में यूं जज्बात अपने, जगाएं दिलों में यूं जज्बात अपने, जरूरत पड़े शीस अपना चढ़ाएं। वतन अपना भारत सदा जगमगाए, चलो इसकी सारी बलाएं भगाएं। और अब हमारे देश के समक्ष कुछ विकट परिस्थितियां आगामी भविष्य में आ रही हैं, इसको लेकर कुछ रचनाएं मैंने लिखी हैं, क्योंकि कवि को निसंदेह रूप से सिर्फ श्रृंगार नहीं लिखना चाहिए, और जब देश में क्रांति चल रही हो उस समय श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। हमारे पड़ोस में हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपना जर जोरू, जर जमीन जोरू सब छोड़कर भाग रहे हैं, और कभी रनवे के किनारे हवाई अड्डे के पास लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। कुछ लोग बॉर्डर पर, ईरान बॉर्डर पर, और कुछ लोग पाकिस्तान बॉर्डर पर आज हम पहुंचे हैं। कुछ जद्दोजहद में है, कोई हवाई जहाज की छत पर चढ़कर बैठ रहा है और 1 किलोमीटर ऊपर से आसमान से लुढ़क रहा है पके फल की तरह। बड़ा ही विभत्स और दर्दनाक दृश्य है, मंजर है आदरणीय। तो मैं उसको लेकर तालिबान के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। और ऐसा सौभाग्य है कि ऐसा अपने देश में नहीं है। अपने देश में इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद हम सब इतने प्रेम से रहते हैं। और तालिबान की आप हालत देखिए, क्या हालत है। कम से कम यहाँ अभी ये स्थितियां नहीं है, तो मैं उनको भर्त्सना करता हूं। वह रे तालिबान, वह रे तालिबान, वह रे तालिबान, वह रे तालिबान, जबड़े में तेरे आ गया है अफगानिस्तान। वह रे तालिबान, वह रे तालिबान। मियाँ तुम भी मुसलमान, मियाँ हम भी मुसलमान। वहां का जो व्यक्ति व्यापक रूप से वहां जो स्थानांतरण हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ऐसा भागता हुआ एक व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है कि मियाँ तुम भी मुसलमान, मियाँ हम भी मुसलमान, मेरा भी वही है जो तेरा दीन वो ईमान। तुम पसरे राजभवन में, हम छत चढ़े विमान। राजभवन में मटर गश्तियां कर रहे हैं तालिबान वाले, बड़ा अच्छा, उनके अच्छे अच्छे फोटो वीडियो आ रहे हैं कि तुम पसरे राजभवन में, हम छत चढ़े विमान। वाह वाह रे हिंद तालिबान, वाह वाह रे तालिबान। हम भाग रहे छोड़ करके जर मकान दुकान,
घुटनों पे बिठा देते हो, देते बंदूक तान, सीधे गोली मारे 100 कोणों का फरमान, सीधे गोली मारे 100 कोणों का फरमान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, जबड़े में तेरे आ गया है अफगानिस्तान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, बदल गए हो बदला नहीं लोगे है ऐलान। मजे की बात, जैसे बिल्ली कहे कि मैं अब दूध नहीं पीऊंगी, वही हालत है। वहां तालिबान कह रहा है कि अब मैं क्रूरता नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, कि बदला नहीं, बदल गए हो बदला नहीं लोगे है ऐलान, अरे मुखबिर बता के काट रहे गला सरेआम, बदल गए हो बदला नहीं लोगे है ऐलान, मुखबिर बता के काट रहे गला सरेआम, न दलील ना अपील ना ही कोर्ट संविधान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, जबड़े में तेरे आ गया है अफगानिस्तान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, प्रगति के पथ पर विश्व छू रहा है आसमान, तुम रच रहे अलकायदा मॉड्यूल खुरासान, ऐसे ऐसे मॉड्यूल निकल कर आ रहे हैं, खुरासान मॉड्यूल, ISIS, अलकायदा, कमाल है भाई, वही उसी सोच का नतीजा है। यहां तक कि एयरपोर्ट के सामने ब्लास्ट होता है और तालिबान कहता है मैंने नहीं किया, तो भाई किसी तुम्हारे भाई ने किया, तुम सब एक ही हो, कि तुम प्रगति के पथ पर विश्व छू रहा है आसमान, तुम रच रहे अलकायदा मॉड्यूल खुरासान, काफिर तो काफिर मोमिनों के घर में घमासान, समझ में नहीं आती बात, काफिर तो काफिर मोमिनों के घर में घमासान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, चलो दुनिया में अगर खलीफत हो एक हो सुल्तान, इनका कंसेप्ट देखिए, पूरी दुनिया में एक ही खलीफा चाहिए, दुनिया में अगर खलीफत हो एक हो सुल्तान, चलो मान लिया लागू हुआ सरिया एक समान, दुनिया में अगर खलीफत हो एक हो सुल्तान, चलो मान लिया लागू हुआ सरिया एक समान, हैवानियत से कैसे जन्नत बनेगा जहान, इस हैवानियत से कैसे जन्नत बनेगा जहान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, जबड़े में तेरे आ गया है अफगानिस्तान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान, वाह वाह रे तालिबान। बहुत बहुत आभार आप सबका। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब सर। देखिएगा राजकरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपके लिए वाह वाह कर रहे हैं। मनमोहन जी लिख रहे हैं अद्भुत, सुरेश फौजदार जी लिख रहे हैं अद्भुत, और ममता जी लिख रही हैं लाजवाब है, बेमिसाल है, जय जय हिंदुस्तान लिख रहे हैं। रेणु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लोग सर बहुत ज्यादा कमेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं, सबको पसंद आ रही है सर आपकी रचना। अब हम आगे अगली रचना के लिए आगे बढ़ते हैं सर। बहुत आभार आप सबका, जिनका आपने नाम लिया और जिनकी टिप्पणियां ओझल हो गई हूं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, और जो भी अपना स्नेह दे रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हूं आदरणीय फौजदार सर। आपका स्नेह हमारा संबल है, और दिल जो है बल्लियों उछलता है आपको पाकर। भाई मनमोहन बाराकोटी जी आधी टिप्पणियां स्वयं देते हैं, बहन रूपल श्रीवास्तव जी, तो आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और मैं एक और रचना अपने माँ बाप के लिए सुनाता हूँ। जो नैतिक पतन अपने देश में हो रहा है, माँ बाप धक्के खा रहे हैं, एक जी संवेदनशील रचना है, आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। ये ज्यादातर रचनाएं मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, आपको बता दूं, वंदना भी पहली बार थी, तालिबान वाली भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, और ये भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि परिस्थिति के अनुकूल थी, बिल्कुल समसामयिक रचना है, और इसके लिए आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। बहुत सुंदर आपने लिखा।
कहीं कहीं मैं अगर अटकता हूं या मेरा राग या लय ताल कहीं बिगड़ जाता है तो आप लोग क्षमा करिएगा, ये मेरा कहने का मकसद है। बहुत आभार आपका। और कि माँ बाप नहीं है तो समझो कुछ नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है तो समझो कुछ नहीं है, उनकी खुशी से बढ़कर कोई और सुख नहीं है, उनकी खुशी से बढ़कर कोई और सुख नहीं है। दयनीय दशा इतनी अब हो चली है इनकी, दयनीय दशा इतनी अब हो चली है इनकी, कम ही बचे हैं जिनके, ऐसे माँ बाप कम ही हैं, कम ही बचे हैं जिनके बच्चे विमुख नहीं हैं, कम ही बचे हैं जिनके बच्चे विमुख नहीं हैं, माँ बाप खुश नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। बीती है उम्र जिनकी बच्चे संभालने में, बीती है उम्र जिनकी बच्चे संभालने हैं में, पूछो न कौन क्या क्या, पूछो न कौन क्या क्या अब उनको दुख नहीं है, पूछो न कौन क्या क्या अब उनको दुख नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। अरे अपने ही घर में उनके मुंह पर लगे हैं ताले, अजीब विडंबना है, अपने ही घर में उनके मुंह पर लगे हैं ताले, रहते अजनबी बनकर, डांट देते हैं लोग, चुप रहिए आपसे क्या मतलब है, रहते अजनबी बनकर ये अच्छा रुख नहीं है, रहते अजनबी बनकर ये अच्छा रुख नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। आखिरी शेर है कि कुछ बदनसीब पाते वृद्धाश्रमों में रोटी, करोड़पति अरबपति लोग वृद्धाश्रमों में आश्रय पा रहे हैं, यह इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस समाज का और क्या हो सकता है। कुछ बदनसीब पाते वृद्धाश्रमों में रोटी, बेटों के 8 से कम, बेटों के 8 से कम डुप्लेक्स बुक नहीं है, बेटों के 8 से कम डुप्लेक्स बुक नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है तो समझो कुछ नहीं है, उनकी खुशी से बढ़कर कोई और सुख नहीं है, उनकी खुशी से बढ़कर कोई और सुख नहीं है। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत स्नेह दे रहे हैं बहन रेणु शर्मा जी, अपना स्नेह दे रहे हैं आदरणीय ममता खरे जी, आदरणीय सुरेश फौजदार सर, आदरणीय मोहन बाराकोटी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। शकुंतला तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी लिख रही हैं लाजवाब। और सर रेणु जी ने तो आपकी उस कविता के साथ अपना ये चीज बिल्कुल तालमेल बिठा दिया, ये अच्छा रुख नहीं है। बहुत खूब सर। राजकरण जी भी कह रहे हैं आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, आज के समय की जो देखते हुए उसको बिल्कुल सटीक आपकी कविता बैठती है कि कई घरों में इस तरह की स्थिति है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार आदरणीय शकुंतला जी का, भाई राजकुमार राजकरण सिंह जी का, बहुत सब श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप सबका स्नेह इस तरह मिलना, और चूंकि आप सब दिल्ली के आसपास के हैं और मुझे पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, और मौसम हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज बना हुआ है, बहुत तेजी से वर्षा हो रही थी अभी कुछ देर पहले।
इसलिए मैं एक पुरानी रचना, पुरानी मतलब जिसको 2-3 पटलों पर मैंने पढ़ा है, उसको मैं समर्पित कर देता हूँ इस मौसम को लेकर। आप सब शायद आनंद लें। यह है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बड़े सरल शब्दों में है, कुछ कठिन नहीं है। देखिए जी, ये इसमें ऐसा लगता है मैडम, जून के महीने में जब धरा तप रही होती है, गगन तप रहा होता है, उस समय बादल आते हैं और हवा के साथ तेजी से निकल जाते हैं और धरती की तरफ देखते भी नहीं। धरती बेचारी परेशान रहती है, अतृप्त रहती है और वह मनुहार करती है कि आ जाओ, नहीं आते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि जिस हवा के साथ वो बादल घूमते हैं, नाचते हैं, हवा उनको छोड़ देती है, तो वो सावन भादों में इतना तेजी से बरसते हैं, बहुत तीव्र ध्वनि से, तीव्र गति से बरसते हैं। तो ये धरती तब जाके संतृप्त होती है, लेकिन उलाहना देती है कि अब तक तो बहुत दौड़ रहे, घूम रहे थे, भाग रहे थे, अब आए हो मेरे पास। कुछ वही भाव लेकर यह रचना है। आप सब अपना स्नेह दें। बिल्कुल स्वागत है सर। कि लहरा लहरा के रोए है बदरा, लगता है ये रो रहा है। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। निकला है घर से तू बेघर अंबर से, तू निकला है घर से तू बेघर अंबर से, तू आके माटी के आंचल में पसरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या है तुझको हुआ। अब समझाती है, जो रो रहा है बादल, उसको अपनी बाहों में भर के मिट्टी या माटी समझा रही है, धरती समझा रही है, क्या है तुझको हुआ है उड़न छू हवा। क्या है तुझको हुआ वो उड़न छू हवा, उसका मुश्किल उठाना है नखरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा। फिर ताना देती है, उलाहना देती है कि फेर में जिसके पड़ तू रहा था अकड़। फेर में जिसके पड़ तू रहा था अकड़, फेर मुंह संग हवा के तू गुजरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। कि क्या है मन में भरा, लगातार डांटती है, क्या है मन में भरा कच्चा चिट्ठा तेरा। जानती है धरा तेरा सजरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। आया अब बाहों में, सावन भादों में जिस तरह धरा तृप्त हो रही है, हरी भरी हो गई है। आया अब बाहों में प्रेम की राहों में, जर्रा जर्रा मेरा कैसा निखरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या हुआ है क्या लगा है कोई घाव गहरा। लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत कम समय बचा है।
जी नहीं सर, बहुत अभी 15 धन्यवाद। मिनट है सर। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का चित्रण। और देखिए राजकरण सिंह जी कह रहे हैं, आहा क्या कहने, स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत हमारे साथ जुड़े में कह रहे हैं, लहरा लहरा के बदरा आपकी पंक्तियां दोहरा रहे हैं। मनमोहन जी भी आपकी पंक्तियां दोहरा रहे हैं। रेणु शर्मा जी लिख रही है बहुत सुंदर। आरती वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। और मनमोहन जी ने भी लिखा है वाह वाह। रेणु जी लिखती है नमन गिरधारी सर। इंद्रजीत शर्मा जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लिख रहे हैं वाह बहुत खूब। शायरी आरिफ ऑफिशियल वो लिख रहे हैं वहां क्या। वास्तव में सर बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का चित्रण आपने जिस तरीके से किया है, बहुत खूब सर। बहुत आभार आपका आदरणीय डॉक्टर साहिबा। ये अब मैं एक हास्य रचना प्रस्तुत कर देता हूँ थोड़ी सी। क्या बात आप लोगों को, हम सभी कवि हैं और हम सबको टीवी पर आने की, समाचार पत्रों में छा जाने की भूख रहती है। तो हम लोग खुद ही कभी कभी अपने नाम के आगे लिख देते हैं प्रेम कवि, कभी लिख देते हैं टीवी वाला कवि, फला टीवी का कवि। तो जी, तो अपने ऊपर हंसना थोड़ा कठिन काम होता है, आप लोग आनंद लें। बिल्कुल सर, स्वागत है सर। कि मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। मंचों का सुपरस्टार हूं मैं, रॉबिन हुड जैसी मेरी छवि। मंचों का सुपरस्टार हूं मैं, रॉबिन हुड जैसी मेरी छवि। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। कि कवियों में ऊंचा है रसूख, टीवी पर छा जाने की भूख। मैं तुकबंदियों का राजकुंवर, जो लिख दूं वही काव्य प्रिवर। मैं तुकबंदियों का राजकुंवर, जो लिख दूं वही काव्य प्रियवर। साहित्य अदब की गलियों में, साहित्य अदब की गलियों में जानते हैं मेरा नेम सभी। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। कई पत्रकार हैं मित्र मेरे, बाइट के लिए नृत्य घेरे। अपने आप हम लोग बड़बोलापन दिखाते हैं। कई पत्रकार हैं मित्र मेरे, बाइट के लिए नित्य घेरे। हर न्यूज पे कविता लिखता हूँ, फेसबुक पर लाइव दिखता हूँ। हर न्यूज पे कविता लिखता हूँ, फेसबुक पर लाइव दिखता हूँ। हद से हद मुखड़ा चुराता हूँ, ये भी हमारी आदत में शुमार है। हद से हद मुखड़ा चुराता हूँ, नहीं लिखता सेम टू सेम कभी। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। बहुत थोड़ी सी चोरी हम लोग करते हैं, अपना नाम देकर प्रस्तुत कर देते हैं। दो हों चौपाई छंदों की, सब विधाएं हैं मतिमंदों की। अगर पूछा जाए कि भैया इस फला छंद में कितनी मात्राएं होती, किसी को नहीं पता है। सब लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कि दो है चौपाई छंदों की, सब विधाएं हैं मतिमंदों की। नित नई धुनों पर गाता हूँ, पल भर में रंग जमाता हूँ। बस वाह वाह कर उठते हैं, सब वाह वाह कर उठते हैं, लेकर मेरा सरनेम सभी। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। सब कहते हैं वाह शुक्ला जी, वाह शुक्ला जी। तो शुक्ला जी फूल के कुप्पा हो जाते हैं। व्हाट्सएप जी जी, व्हाट्सएप पर ग्रुपों का पैनल है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है। व्हाट्सएप पर ग्रुपों का पैनल है, एक दो ग्रुप नहीं, सारे ग्रुप में मैं पाया जाता हूँ। व्हाट्सएप पर ग्रुपों का पैनल है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है। ट्विटर पर भी है ट्वीट मेरे, इंस्टा पर शेयर रिपीट मेरे। ट्विटर पर भी है ट्वीट मेरे, इंस्टा पर शेयर रिपीट मेरे। कभी मंच जो मैं पा जाता हूँ, झकझोर के मैं आ जाता हूँ। जो मुझको नहीं बुलाता है, नहीं देता उसको टेम कभी। जो मुझको नहीं बुलाता है, नहीं देता उसको टेम कभी। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। मैं टीवी चैनल फेम कवि, सब कहते मुझको प्रेम कवि। बहुत बहुत आभार आप सबका सर, बहुत अच्छा।
बहुत खूब सर। कहते हैं ना दूसरों के ऊपर हम हंस सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर हंसना, उस तरीके से लिखना सर बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, आशा जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो आपकी जो धरती का उल्हाना जो बादलों की कविता थी, उसके लिए उन्होंने कमेंट किया है। मनमोहन जी लिख रहे हैं, नहीं देता उसको टाइम कभी, क्या बात है। गिरधारी खंडेलवाल जी लिख रहे हैं, क्या बात है। गीता द्विवेदी जी लिख रही है, क्या बात है। रेणु शर्मा जी भी लिख रही है, क्या बात है। और गीता द्विवेदी जी लिख रहे हैं, मुझे भी फेमस होना है। सर बहुत बहुत जी राजकरण जी लिख रहे हैं, क्या उकेरा है सर आपने। बहुत आभार आप सबका। आप सबका स्नेह ही तो है। जी जी, इन लोगों का स्नेह ही तो है जो इतना सब लिखने के लिए प्रेरित करता है। नहीं तो आदमी निराश होकर बैठ जाए तो फिर क्या लिखेगा, क्या सुनाएगा। और फिर जोशी जी कहाँ बुलाएंगे उसको, जोशी जी तो उसी को बुलाएंगे। जी जी जी, तो मैं जोशी जी को, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जो भी सुधी श्रोता बड़े साहित्यकार बहनें हमारी जो हमें सुन रही हैं, मैं सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और एक रचना, अब चूंकि 5 सितंबर आ रहा है मैडम, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, आप जानती हैं। और हमारे साहित्य की दुनिया में मुझे लगता है आधे शिक्षक भरे हैं। तो उन आधे शिक्षकों की तरफ से शिक्षक दिवस की के लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखा है कि हम शिक्षकों के अंदर क्या भावनाएं होनी चाहिए अपने विद्यालय के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। और जबकि कोरोना काल चल रहा था तो काफी प्रभावित हुई है शिक्षा, लेकिन फिर भी हमें पूरे मनोयोग से अपना कर्म करना चाहिए। उसको लेकर कुछ पंक्तियां हैं, मैं समर्पित करता हूं। आप सब अपना स्नेह दें, इजाजत हो तो समर्पित करूं जी। ये विगत वर्ष हमने पढ़ी हैं 2-4 पटलों पर। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, भारत भविष्य हो भव्य सदा शुभ चिंतक हूं। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, भारत भविष्य हो भव्य सदा शुभ चिंतक हूं। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, जब तक बच्चे स्कूल में हैं, जब तक बच्चे, हरियाणा वाले स्कूल कहते हैं, जब तक बच्चे स्कूल में हैं, मेरी अंतर चेतना के मूल में है, तब तक उनका संरक्षक हूं। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, कोई सम्मान मिले न मिले मुझको, पहचान मिले न मिले, कोई सम्मान मिले न मिले मुझको, पहचान मिले न मिले, कोई नमस्कार, कोई तिरस्कार, कोई बहिष्कार, कोई पुरस्कार, कोई कीर्तिमान मिले न मिले, कोई वेतन मान मिले न मिले, मैं तो तले बोलों के समक्ष नतमस्तक हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मेरा विद्यालय परिवार मेरा, मेरा विद्यालय परिवार मेरा, मेरी चाहत है प्यार मेरा, यह कण कण पर अधिकार मेरा, यह सपनों का संसार मेरा, सब और यहाँ मैं ही मैं हूँ, सब क्रियाकलापों में लय हूँ, मेरा विद्यालय है मुझ में, रग रग में विद्यालय मैं हूँ, रग रग में विद्यालय मैं हूँ। इन छोटे छोटे, इन छोटे छोटे कदमों का पथदर्शक हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, भारत भविष्य हो भव्य सदा शुभ चिंतक हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मेरे काम को सबसे मत तोलो। अक्सर बुराइयां भी होती हैं, गांव वाले, समाज वाले कहते हैं कि ये तो बैठ के पैसा ले रहे हैं, तो उस पर ये पंक्तियां हैं, मेरे काम को सबसे मत तोलो, मुझको समझो तब मुंह खोलो, पहले मेरे बच्चों से पूछो, फिर मेरे प्रति नफरत घोलो, फिर मेरे प्रति नफरत घोलो,
कुर्सी पर बैठ के गाता हूँ, कभी खेल खेल में सिखाता हूँ, कभी डांट डपट के रुलाता हूँ, अगले पल फिर फुसलाता हूँ, अगले पल फिर फुसलाता हूँ। मैं खुद बच्चा बन जाता हूँ पर उनका दिल बहलाता हूँ, मैं खुद बच्चा बन जाता हूँ पर उनका दिल बहलाता हूँ। कुछ ना कुछ देता हूँ प्रतिपल मैं जब तक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। भारत भविष्य हो भव्य सदा शुभ चिंतक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय आशा जैन जी। यह पंक्तियां आप ही को समर्पित हैं, आपकी जज्बातों को, आपकी भावनाओं को समर्पित हैं, और जो भी शिक्षक या जो शिक्षक नहीं भी हैं सबको समर्पित हैं। विशेष करके कि यह कविता कोरोना काल में लिखी गई थी, जब बच्चों से हमारी दूरी बढ़ गई थी। वो पंक्तियां भी मैं समर्पित करता हूं, अभी भी पूरी तरह कोरोना गया नहीं है। कि यह संकट काल जो आया है, यह संकट काल जो आया है, बच्चों को घर बैठाया है। मेरी बेचैनी तुम क्या जानो, जैसे कटी पेड़ से छाया है। मेरी बेचैनी तुम क्या जानो, जैसे कटी पेड़ से छाया है। बच्चे मेरे मेरा सब कुछ है, बच्चों में हृदय समाया है। बच्चे मेरे मेरा सब कुछ है, बच्चों में हृदय समाया है। विद्यालय अब भी जाता हूँ, बस भवन देख पछताता हूँ। फिर विद्यालय सज जाएंगे, जब बच्चे लौट के आएंगे। प्रतिपल यह आस लिए उस पल का प्रतीक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। अभी तो इस प्रिय प्रांगण का परिरक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। भारत भविष्य हो भव्य सदा शुभ चिंतक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत प्रेम से आप सब सुन रहे हैं सर। बहुत खूब, शिक्षक की जो व्यथा है आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत सर। बहुत आभार आदरणीय, जो भी मुझे अपना स्नेह दे रहे हैं, आदरणीय आशा जैन जी, भाई मनमोहन बाराकोटी सर, आदरणीय राजकरण सिंह सर, और आदरणीय सुरेश फौजदार सर, आदरणीय ममता खरे जी, आदरणीय जो भी हैं, कोई श्रीवास्तव जी थी, और आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल सर, आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और नमन बंदन करता हूं। चूंकि समय मेरा समाप्त हो गया है और 1 मिनट बाकी है। अभी सर एक रचना आप सुना सकते हैं सर, अभी है टाइम। अरे बहुत अच्छा, क्या कहना, अंधा क्या मांगे 2 आंखें। बहुत आभार। नहीं सर, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप सुना दीजिए। देखिए भीम प्रजापति जी जुड़े, वो लिख रहे हैं बहुत सुंदर रचना है, इसलिए सर। रेणु जी लिख रही है सुंदर रचना है, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी लिख रहे हैं अद्भुत अद्भुत। अरे वाह, एक मैं प्रणाम करता हूँ सर, सुना दीजिएगा। तो थोड़ा सा मेरे गड़बड़ हो गई सर। जी जी, मैं 4 पंक्तियों का एक बसंत की, देखिए क्या कहना, आदरणीय जयप्रकाश वार्ष्णेय सर आ गए हैं, हमारे बड़े भाई, तो और क्या चाहिए। बहुत ही शानदार कवि हैं आप भी, आप सब उनका आनंद लीजिएगा। उनको पहले से अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। और 4 पंक्तियां मैं एक मुक्तक दे रहा हूँ। ये है आपका मत सवैया में है, बसंत सुषमा है, थोड़ी सी आप सब आनंद लें। अवधी भाषा में है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। कि अली गुंजन गूंजत बाग सखी, अरु खेतन फूल रही सरसों। अली गुंजन गूंजत बाग सखी, अरु खेतन फूल रही सरसों। मन लहरत करत की लोल कपोलन, लोलन सो पिय सांवर सो। मन लहरत करत की लोल कपोलन,
लोलन सो पिय सांवर सो। हिय उलझत सुलझत नाही सखी, हिय उलझत सुलझत नाही सखी, पुनि अटकत अलकन में हरि सो। हरि जाई कहो हर जाई सो, हरि जाई कहो हर जाई सो। हरि निकसत नाही कबहु उरसो, हरि जाई कहो हर जाई सो। हरि निकसत नाही कबहु उरसो, अली गूंजन गूंजत। क्या बात है बहुत सर। बहुत आभार आप सबका। मैं यही कामना करता हूं आदरणीय एनसी जोशी सर के इस अभूतपूर्व अद्वितीय पटल पर इसी तरह हम जैसे अलियों का गूंजन गूंजता रहे निरंतर अनवरत। सबको प्रणाम, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी रचनाएं आपने यहाँ पर सुनाई, प्रकृति को लेकर सुनाई, शिक्षा को लेकर सुनाई। रजनीश गोयल जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, राजकरण जी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन हम समय की वजह से उनका नाम नहीं ले पा रहे, पर हार्दिक उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर शुक्रिया आपका हमारे पटल से जुड़ने के लिए सर। बहुत